के प्रतिकूल एवं अनुकूल हो जाते हैं। तो ये दो धाराएं, भगवान की शक्ति का नाम है माया, प्रकृति, संविधान, लक्ष्मी, शक्ति, तमाम नामों से पुकारा गया है। उसके दो रूप बना दिए, एक विद्या, एक अविद्या। एक अविद्या क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दुर्गुणों का निवास रहता है, और विद्या क्षेत्र है, उसमें सद्गुणों का निवास रहता है। लेकिन दोनों कहाँ से पैदा हुए? प्रकृति से। प्रकृति किसकी सेध है, किसकी परछाई है? परमात्मा की। जैसे सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग है, इसलिए चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे रावण हो, चाहे मेघनाद हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे विवेक हो, चाहे वैराग हो, ये सब ईश्वर की ही गाथा गाएंगे। ये है तो उन्हीं के, समझे? अब होता क्या है इसमें कि एक दूसरे की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे को विपरीत हो जाना पड़ता है। अगर हम रोएंगे नहीं तो हंसाई का हंसाई में कोई जानेगा, और जो हंसेंगे नहीं तो रुलाई की कदर कोई करेगा। इसलिए रोना भी वही है परमात्मा के उदर से, और हंसना भी वही है। इसलिए ये तर्क इसमें नहीं आती। ये तो वो जो अल्पज्ञ बुद्धि वाले हैं, अशिक्षित हैं, ब्रह्म विद्या को सही ढंग से नहीं नापे तोले हैं, सदगुरुओं के सत्संग नहीं किए हैं, आद्योपांत तक ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते, शुरू से आखिरी तक ईश्वर को, माया को नहीं समझा है, उन्हीं के मन में ये तर्क आती है कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से भेद है, ये वहाँ से भेद है। अरे माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। समझ में आया? अच्छा जो है वही बुरा हो जाता है, बुरा है वही अच्छा हो जाता है। इसी को कहते अनिर्वचनीय, जिसका कुछ निर्वचन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये हमारा शरीर है मनुष्य का, इसमें ये संसार समुद्र है, विषय पानी है, ये शरीर लंका, आशक्ति लंका है, और इसमें मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारायण तक है, कपट काल्य में ये दुष्ट बैठे हुए हैं। इसी में ये है, इसी में जीव रूपी विभीषण भी बैठा हुआ है लंकाई में। समझ में आया? और धीरे धीरे इसी में ही आशक्ति को लंका कहते हैं, और जब आशक्ति खत्म हो जाती है तो उसको अवध कहते हैं। यही शरीर अयोध्या बन जाएगा, यही शरीर लंका बन जाएगा। कब? भूमि का भेद से। जब अविद्या आशक्ति रहेगी तब ये इसका अध्यक्ष संचालक दशानंद रहेगा, दसों इंद्रियों विषयों में दौड़ती रहेंगी। समझ में आ रहा है? उसका आनंद विषय आनंद लेगा, उस समय वो दशानंद कहलाता है रावण। उस समय इसको लंका कहते हैं। और जब उसको गिरा दिया जाता है हरा के, और फिर उसको जो है 10 रथ को जिता दिया जाता है, दसों इंद्रियां विषयों से त्याग देती हैं, ईश्वर के उन्मुख हो जाती हैं, तो दशरथ बन जाता है। दशरथ की राजधानी क्या थी? अवध। ये अवध हो गया। अवध सरस मोहि प्रिय नहीं सोई, यह प्रसन्न जाने कोई सब नहीं जान पाते। इसलिए ये समय की जो कदर करता है, इस शरीर को पहचान लेता है। अब इस अवस्था भेद से ये इनके नाम रूप बदलते चलते हैं। आशक्ति में जीव कहलाता है, अनाशक्ति में ईश्वर कहलाता है। आशक्ति अनाशक्ति से परे हो जाता है, परमात्मा कहलाता है। समझ में आया? इसलिए कुंभकर्ण क्रोध को कहते हैं। लेकिन जब उसे नीत की बात पूछनी पड़ेगी तो परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए नीत की बात कहेगा।
चाहे कर्तव्य उसका जो है वो करेगा। काम विषय की तरफ दौड़ेगा, लेकिन जब नीत की बात कहोगे तो नीत से बोलेगा। ऐसे ही मोह, ऐसे ही जो है तो मंदोदरी, मंदोदरी बुद्धि को कहते हैं। मन को दोबती रहती है, सब दोगना समझाना, समझाती रहती है। मन में जो अहंकार है वो रावण है। तो उसकी स्त्री का नाम क्या है? मंदोदरी। तो मंदोदरी सदैव समझाती थी ना, और है किसकी स्त्री? रावण की। उसे रावण की विजय की कल्पना है, रावण की जीत की कल्पना है, तब चिल्ला रही है। लेकिन चिल्ला रही है कि उसे नहीं विजय पाओगे। हे कंत, तुम ये सिद्धांत बदल दो। ये ऐसा सांचा भरा हुआ है, तो ऐसे ही ढंग से इसे समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। और जो गहराई से लेकर के कहे भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो जानते हो राउंड में कोई नियम तो होता नहीं, कुछ भी कुछ हो सकता है। अब बताइए स्वप्न में कैसा स्वप्न आ जाए, सोने में कोई ठिकाना है कैसा आ जाए? नदी आ जाए, डूब रहे हैं, सर्प काट ले, शेर काट ले, हाथी पर बैठ जाओ, राजा बन जाओ, फकीर हो जाओ, मर जाओ, जिंदे हो जाओ, सभी दिखाई पड़ते ना। बस समझ लो ऐसे ये संसार है, इसमें सब प्रकार की कलाबाजी आती है। और जब कलाबाजी आती है तो इसी का नाम प्रकृति है। और प्रकृति किसे कहते हैं? स्वभाव को। और स्वभाव किसको कहते हैं? संविधान को। और यह है किसका? परमात्मा का। इसलिए इसे ईश्वर कंट्रोल करता है। तो ईश्वर, महात्मा लोग ईश्वर को हे दृष्टि से देख करके परमात्मा की तरफ चले जाते हैं कि ये तो शासक है, ये तो सत्य का पक्षधर है, ये असत्य का विरोधी है विष्णु। ये ईश्वर तत्व, ये हायर लेवल का तत्व है। हम सुप्रीम लेवल के तत्व की तरफ जाते हैं, तब हमारा गुजारा है। तब दोनों एक में होकर के अलग हो जाएगा, तब हम मुक्त रह सकते हैं। अगर हम ईश्वर को मान लेते हैं और मुक्ति वहीं तक मानते हैं, तो ईश्वर तो सत्य पक्षधर है, हमेशा देवताओं का पक्ष लेगा। और देवताओं के विरोधी राक्षस है। और ये दोनों भाई भाई हैं, और ये दोनों के बगैर सृष्टि चलेगी नहीं। बगैर रात के नहीं चलेगा, न दिन के चलेगा, न हंसी के चलेगा, न रुलाई के चलेगा, न मरने के चलेगा, न जिंदा रहने के चलेगा। दोनों का नियम बराबर है ना, इसलिए दोनों की जरूरत है। तब जाके परमात्मा परे को होना पड़ेगा। परावरी, वो परावरी जो सबसे परे है उसका नाम वो पहुंचना पड़ेगा। तो महात्मा बाईकाट होकर के इस सर्कुलेशन से निकल के आगे निकल जाते हैं, इसलिए वो कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। तो सृष्टि का चक्कर चलता रहता है। दिन आया तो रात आई, रात आई तो दिन आई। देखिए कब वो हारे जीते। हाँ, ये चक्कर हंसते हैं तो रोते हैं, रोते हैं तो हंसते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों में बराबर देखो, हंसाई में रुलाई में, पैदाइश में मरण में, लाभ में हानि में, सुख में दुख में समान देखो। ये महात्मा का कर्तव्य है। तो वो रास्ता, वो रोड सीधा स्टैंडली रोड परमात्मा की तरफ चला जाता है। और जो लाभ की तो हम चाहते हैं, हानि को नहीं चाहते। ये दुनिया का काम है, ये दुनियादारी का काम है, ये महात्माओं का काम नहीं है। इसलिए ये दुनिया वाले फिर शक्कर में पड़ जाते। तो लाभ किससे होगा? लक्ष्मी से होगा। जब लक्ष्मी को पुचकारो, लक्ष्मी के धूप दीप आरती करो, लक्ष्मी की पूजा करो, देवी की उपासना करो। और देवी कैसे आदर से चलेगी? विष्णु की एक चरण दबाती है, विष्णु के। विष्णु का हमें चाहेगा नहीं। दुनिया के लोग कोई चाहते हैं? लक्ष्मी चाहते हैं। तो यह बताइए कि जब विष्णु होगा तब ना लक्ष्मी का सेवा करेगी, तब विष्णु की सेवा करेगी। और जब विष्णु ना होगा तो लक्ष्मी तो डंडा माया बन जाएगी ना। ये नियम है, जब विष्णु होगा तहां लक्ष्मी रहेगी या माया, और जहां विष्णु नहीं होगा तहां ये बहुत पागल बन जाएगी, माया बन जाएगी, काम बन जाएगी, क्रोध बन जाएगी, लोभ बन जाएगी, आफत कर देगी।
इसलिए समाज में पैसा का धन इकट्ठा करके भी शांति नहीं पाए, लक्ष्मी के ढेर देख करके भी दुखी, खाने पदार्थ ढेर कर लिए तब भी दुखी, वैभव संपन्न हो गए तब भी दुखी। इसका अर्थ ये निकलता है। समझ में आ गया है? ऐसी शैली से समझना चाहिए। व्यापक नजर डालो, अल्पज्ञ नजर से भेद तैयार होते हैं। व्यापक नजर डालो, इसलिए यह समझो कि सद्गुण भी भगवान से ही पैदा हुए हैं, भगवान की शक्ति माया से, और दुर्गुण भी अविद्या भी माया ही से पैदा हुई है। तो मौलिक तो उनमें जो खून का संचार है वो तो परमात्मा का है। तो सही बात तो वो भी जानते हैं, और ज्ञान भी जानता है, वैराग्य भी जानता है, काम भी जानता है, क्रोध भी जानता है, लोभ भी जानता है। नहीं जानते हैं तो नीति पे जब आएगी तब तो वो बगल भगवान को भजे मानेंगे नहीं। और जो कार्य क्षेत्र आएगा तो कूद गलत हो जाएगा, भगवान जाए बाहर में, हमें तो बदमाशी करेगा। ये उनका काम है और सत्य का काम ये है। और देखिए, जिनको तुम सद्गुण कहते हो, जिनको देवता कहते हैं, तो उनको देखिए कि सब भगवान के पुजारी हैं। इंद्र से लेके कुबेर दिग्पाल जितने हैं पूजा करते हैं और दिनों रोते रहते भगवान। और बेईमान कितने, उन्हीं के हृदय में बैठे काम करे तो लोग रंडी मचाएंगे, स्वर्ग में बेईमानी करेंगे, अय्यासी करेंगे, बदमाशी करेंगे। को करते हैं देवता, अच्छी काम। इसलिए मार खा जाते हैं राक्षसों के। स्वयं इच्छा करते हैं विषय करने की, फिर राक्षस तैयार हो जाते हैं तो हार जाते हैं, तो गुहार मारते हैं भगवान की रक्षा के लिए। तो अपनी परिपाटी देव की जो परिपंक्ति बनाई थी, भगवान रक्षा करें रक्षा करें, उनको अपनाइए, ये हमें खाए लेते हैं। कि हाँ, फिर भगवान सोचते हैं हायर लेवल से कि ना जरूर मैंने ये जो परंपरा बनाई थी इसमें दिक्कत आ जाएगी अगर ये सब हावी हो गए और स्वर्ग वगैरह सब राक्षसों ने ले लिया, दुर्गुण हो जाएंगे, तो सद्गुण न रहेंगे, तो एक न एक में काम चलेगा नहीं। इसलिए दोनों का पालन करना ठीक है। इसलिए कभी कभी हम बताते, तो लोगों ने सुना होगा कि हाँ 90% 95% कम से कम बुराई दुनिया में बढ़ जाए, 5% भलाई रह जाए तब तक चलेगा, ऐसा नहीं है। तब फिर जब इतना बढ़ जाएगा तो बुराई में अहंकार आ जाएगा, तो बुराई पतन होने लगेगी। तो एक एक करके जो है फिर वो 6 हो जाएंगे, 5 से अच्छाई, फिर 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे फिर वो 10 हो जाएंगे, फिर वो 90 रह जाएंगे बुराई, फिर वो 89 रह जाएंगे, फिर वो 11 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब अच्छाई बढ़ जाएगी बुराई कम हो जाएगी। तो बुराई अच्छाई भी ऐसे ही चलती है लाखों साल तक, इसकी एज है इतनी। चाहे जर्नल अर्थ लगाओ, चाहे व्यक्तिगत के हृदय में लगाओ, तो ऐसे ढंग से इनका दोनों का परंपरा बनी हुई है। जैसे अब तुमको कह दिया जाए, तुम्हारी तारीफ किया जाए, तो तुम्हारे अंदर खट बेसने स्वभाव तैयार हो गया कि कहीं मुझे ये पतन तो करने के लिए नहीं तारीफ कर रहे हैं, तो मन में कायली आएगी, क्षमता आएगी, तुम्हें कहना पड़ेगा करे भाई इतनी तारीफ के लायक में नहीं है, तुम लोग तो बहुत आगे बढ़ गए, क्षमता लेना पड़ेगा ना। हाँ, जब गर्मी अत्यंत आ जाती है तो झट देश नहीं, ऊपर खूब गर्मी आ जाती है, अंदर से ऑटोमेटिक पसीना भागने लगता है, तो भीग जाता है शरीर, कोई लाया पसीना, हाँ अपने से ठंडा आ जाएगा। और जब फिर ठंडी दे दिया जाए तो फिर जैसे पसीना सब हिरा जाएगा। हाँ, ऐसे ही ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, इसको ऐसे ढंग से ढालना पड़ेगा कि अंदर भी है, बाहर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सब चीज में है। तो उसी के अंदर को समझ लेना चाहिए कि मंदोदरी ने जिस प्रकार रावण की निंदा करके राम की स्तुति की और रावण को प्रयास किया समझाने का, और फिर उनके जो महामंत्री थे, क्या नाम था उनका, रावण का जो बुढ़ा माल्यवंत, उन्हें बार बार शिक्षा दिया, लेकिन कहा बोला यह बुढ़ा की बुद्धि खराब हो गई है, कब बेइज्जती करेगा पड़ी, तो वह बेचारा भाग के घर में लुकाएगा। फिर उसका लड़का जो मंत्री था, क्या नाम था, है वो बड़ा बलवान था। हाँ, रावण का एक लड़का ही मंत्री था रावण के यहाँ, प्रहस्त, ये बड़ा योग्य आदमी था,
जो राम से लड़ने गया तो ललकार दिया था राम को, लक्ष्मण को, वो प्रहस्त उसका नाम है, ये मंत्री था। तो इसने बड़ी सही बात कहा, जब नहीं माने तो कहा मैं लड़ने से नहीं डरता, मैं नीत की बात कह रहा हूँ। इसलिए पिता और भाई बड़े मेघनाथ, तू लोग समझ नहीं रहे मेरी बात, आखिर जब मरना ही है तो फिर कोई बात नहीं, तो हम तो लोगों से कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम आगे चलेंगे और हम कुछ करके जाएंगे। तो देखिए ये नियम है, सब लोगों ने राम की तारीफ की समय समय पे और फिर राम से लड़ के मर गए। इसलिए इधर देखिए, अब समझने का खेल है, बुद्धि का खेल है। इधर देखिए कि कुंभकर्ण मरा तो भगवान ने अपने में लीन कर लिया, माल्यवंत मरा तो भगवान में उसका तेज समा गया, और फलाने मरे, रावण मरा तो उसका तेज निकल के राम में समा गया। ये मतलब क्या होता है, उसे अलग ही क्या ही है। अगर कोई बेईमान हो, कामी हो, आतताई हो और बदमाश हो और उसे भगवान तार देंगे, यहां तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन नहीं, जब जो दानव जितने बड़े बड़े राक्षस सब मरे, सब भगवान के लीन हो। गत दीनी जो जाचक जोगी, जो एक योगी जो महान तपस्या करके प्राप्त करता है, वही गति इन लोगों को दी। एक तो अब मतलब समझ में आ गया कि वही चीजें अलग न हो, ये बेवकूफियां हम लोगों को उल्लू बनाने का तरीका, जो भगत उनको समझने का उपाय करता है तो उसमें भ्रम डालने के लिए ये अपने अंग को ही माया का रूप बना देते हैं भगवान। एक अंग को बुरा बना देते हैं, एक अंग को अच्छा बना देते हैं और उनके पीछे लुके रहते हैं। इसी का नाम दुनिया दो से बनी हुई है और उनके पीछे डटे हैं, और हम दोनों के नीचे पड़ रहे हैं। बुरे में जाते हैं तो भला पीछे पड़ रहा है, भले में जाते हैं तो बुरा पीछे, यही दो के झगड़े में पड़ जाते हैं। फिर हम लोग उस ईश्वर का जो उसके पीछे जुड़ा हुआ से ज्ञान नहीं हो पाता है, उसे पा नहीं पाते। तो इसलिए जब इन दोनों में बराबर देख लेंगे, यही उसका मापदंड है कि दोनों बुरे और भले में दोनों में ईश्वर देख लेंगे और ये सही रूप से मापदंड तौल हो जाएगी, तब बस ईश्वर प्रकट हो जाएगा। जब दोनों में एकता आ जाएगी तो ये तो बुरे और भले दो तो दापे पड़े, वो प्रकट हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा, सर्वत्र हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, हर जगह ले लेगा वो। और अभी तो दिमाग में भरा हुआ कि अच्छा है पूरा, इसी के दोनों रूप में बृहद होते चले जाते, गुना होते चले जाते हैं, और ये समय पे ईश्वर को सपोर्ट करते जाते हैं। कभी भी आप हरणाकुश को देखिए, रावण को देखिए और हिरण्याक्ष को देखिए, ये भगवान के हाथों मरे, भगवान के हाथों पैदा हुए, और ये कृत्य है, ये अंदर प्रक्रिया है, स्वभाव है, और स्वभाव अपने से पैदा होता है, अपने से लीन हो जाता है। इसलिए इसे 25 विधि से इसे समझने का उपाय करना चाहिए, तो इसका बोध होता है। अच्छा पढ़ो। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दावी कपिराज कहूँ चलाय अमित बल शिव। चलो अब तो लोगों को ऐसे इसको समझने चाहिए, कथा बांचने से कुछ नहीं होता, कथा सुनने से थोड़ी कुछ होता है, कथा की एडजस्टिंग करनी पड़ती है। कथा को इसको कहते हैं अंदर सब जगह जगह पर बैठाने का, खांचा बने हुए, वो खांचा में वही बैठे जो खांचा जिस चीज का बना हुआ है, यहाँ का खांचा यह चीज न बैठे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कुंभकर्ण युद्धरत है, समझ में आया, तो इतना बलवान था कि सबको घेरे हुए था, समझे। हाँ, कुंभकर्ण कहते हैं जब क्रोध में आवेश हो गया तो शरीर में कंपन आ जाता है, मालूम है, क्रोध आते देखे हैं। हाँ, फिर शरीर में स्थिरता नहीं रहती, फिर इंद्रियां सही नहीं रहती, फिर कोई विचार अच्छे नहीं रह जाते, कोई भावना नहीं रह जाती,
तो ये सब भगदड़ मच जाते हैं। हाँ, अनुराग, वैराग, सूरत, धर्म, नेम, नल, नील, जितने चीज हैं सद्गुण, ये भागे भूल ही मिलती है। तो ये सब भगदड़ मच गया जब आवेश में आया। और सूरत जो हमारी विचार करती है, सद्गुणों को उत्पन्न करती है, मेमोरी है, वो सुग्रीव है, उसको आंख में दाब लिया, मैंने क्रोध के वशीभूत कर लिया। अब हमें जो है इच्छा ही तो हमें समझने नहीं आती, अब हमें क्या करें, मारा है, मार दिखा थी, समझ में आ रहा है, तो दाब लिया सुग्रीव को और वह चल दिया और कितने इनका मूर्छित कर दिया, कितने भगदड़ मचे, कितने घायल हो गए। अब ये कंडीशन आ गई। तो जिस समय क्रोध आदमी के ऊपर सवार होता है, जब तो लोगों को भकभकी छूटती है कि मन भी नहीं रुकता कभी कभी, और यहाँ की स्थिति देख करके और यहाँ का वो रूपरेखा देख के अंदर से पाप जोर लगाता है, तो कभी कभी तो लोगों का मन बेचैन नहीं हो जाता है कि कहाँ चले, हे भगवान, अब यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ आए थे अच्छी जगह देख के महाराज की शरण में, और ये मन फांसी लगाए, अब कहाँ जाएं, कैसे चलें, कैसे भजन करें, क्या करें। अब बहुत विकलता आ जाती है, आती है कभी कभी, किसी किसी को जो सोचते होंगे उनको जरूर आती होगी। तो जब आती है तो क्या होता है, यही लगता है भाग चले। अब भाग के क्या करें, भागने से थोड़े पिंड छूटी, वहां तो कोई दूसरा कोई थोड़ा ही है, जहां जाएंगे तहां वही बीमारी आए। ये तो इसलिए ऐसा मन में तुम्हारे लाया जा रहा है, ऐसा लाया जा रहा है कि इसलिए ये मन को छोड़ के भाग दें ये जगह, तो यहाँ ठिकाना है कि हमको यह मार डालेगा। ये जगह पर कुछ दिन रह गया तो हम लोग जितने के पीछे लगे हैं दुर्गुण, ये सब निर्जीव हो जाएंगे, ऐसा उपाय करने लगा है, ऐसा खजाना पा गया है, ऐसा स्रोत पा गया है, उसमें लग गया है। तो एक मत होकर के सब लोग ये उग्र रूप धारण कर लेते हैं कि भगाओ इसको, अतला डालो, परेशान कर दो, दुखी कर दो, और आहत कर दो, घायल कर दो, परेशान कर दो। तब फिर जब ये ऐसा हो जाता है तब फिर कुछ नहीं सूझता उस समय। तो ये कंडीशन अब यहाँ बन गई ना, ऐसे मिलान करने चाहिए। वहां नहीं कि वहां तो वो चित्र ऐसा बन रहा है कि लंका वहां रही एक मन में बनाए है ना, और वहां ये युद्ध हो रहा होगा, और वहां कुंभकर्ण ऐसे खड़ा होगा दक्षिण में किए हुए, बंदर ऐसे भाग रहे होंगे, वो चित्र नहीं, वो गलत है। यह चित्र बनाओ, जब तुम्हारे अंतःकरण में बन के तैयार हो, यह प्रक्रिया बनी हुई है, तब वो सही एडजस्टिंग आ जाएगा। इसको एडजस्टिंग कहते हैं। ये फिर निकल के नहीं जाएगा बाहर, ये समझ बैठ जाएगी, चाहे जितना टाइम लग जाए। हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, तुमको नहीं समझ में आता, लेकिन रोज सुनो और रोज मन को दबाए बैठे रहो, कुछ ही दिनों में ये सब समझ में आने लगेगा। इन्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है, इसे बस समझते रहो। देखो, एक कहावत है कि अखाड़े का लत मार एक रोज पहलवान हो जाता है। जो रब्बी से रब्बी देहातों कस्बाओं में अखाड़े होते हैं, जहाँ जो सुंदर शरीर को बनाना चाहते हैं, पहलवानी करते हैं लोग, वहाँ अखाड़े में जाते हैं, दंड बैठक करते हैं, मेहनत करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। तो बहुत से ऐसे गद्दार लड़के होते हैं तो भूख देकर गिर जाते हैं, न दाब जानते, न पेट जानते, न कुछ, छोटे लड़का गिरा देते हैं गधा के लड़के। लेकिन गिरत 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 के सब समझ में आ जाता है, फिर कुछ दिन में सबको पटके लगता है। तो ये फ्रेज है कि अखाड़े का लतमार एक रोज पहलवान बन जाता है। तो ये में घबराना नहीं चाहिए, ऐसे ही सुनते चलो, घोंकते चलो, धीरे धीरे। जैसे घरों में देखे होते लोग, छोटा सा इतना मूसे की बराबर एक बच्चा पैदा होता है माई दाई में, और फिर वो दिखाते हैं 2-4 रोज के बाद दिखाने लगे, ये इंसान का लड़का भाई, फलानी के इंसान का लड़का भाई, देखा नहीं। फिर इतना चूहा से बड़ा हो जाए जब और बड़ा, लाल लाल मुंह हो जाए जब बड़ा हुआ, फिर वो कब ऐसे देखा है कि बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिन हमारी तुम्हारी बराबर हो जाता है ना। ऐसे ही ज्ञान वृद्धि होगा। हाँ, तो लोग भरभटा कहे जाते हैं। इससे अच्छा सौभाग्य समय कहाँ मिलेगा।
आगी लगी हुई है, संसार में शांति मची हुई है। यहाँ कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बलात् बिगिन नहीं, दैहिक बिगिन नहीं, भौतिक बिगिन नहीं, और किसी प्रकार का बिगिन नहीं। और शांति से तू लोगों को जो आदेश है वो सेवा कर दिया करो। शरीर के किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप जो है वो शरीर की सेवा से निवृत्ति होंगे। और मन में शाम सुबह भगवान का नाम लिया करो, और जो वाणी टूटी फूटी निकलती है उनको सुना करो। और इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। कहीं भी जाओगे मर जाओ, नियमानुकूल साधन नहीं किया जाता। ऐसे ही सदगुरुओं के शरण में जहाँ सत्य की वर्षा होती है, सत्य का जीवन है, सत्य का प्रभावित है, जहाँ असत्य संस्कारों को टाल दिया गया है, उस दायरे में रहने ही से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए वही रूपता है जैसे कुंभकर्ण में। और जब आवेश मनुष्य के शरीर में आता है क्रोध का, तो उस समय कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वहाँ जो लाठी मिली, पत्थर मिला, डंडा मिला, खूनी मिली, लोहा मिला, बल्लम मिली, वही से मार देता है ना क्रोध में। क्रोध पाप का मूल है। तो फिर कोई का हाथ टूटा, कोई का कुछ हुआ। भैंसी में कितने कुंभकर्ण जब जागता था तो इतना भैंसी खा लिया, इतने घड़ा पानी पी लिया, इतना शराब पी लिया, नशा। यही तो अर्थ है उसका। तो इस तरीके से समझ लो कि फिर न तो ज्ञान रह जाए उस समय। ज्ञान को कखरी में दबा लिया सूरत को, और विवेक वैराग्य भाई के भूल ही मिल रहे, सब गिर गए जहां तहां, और कोई का होश नहीं रह जाता। जैसे कभी कभी तो लोग स्वयं सबके ऊपर आके देखा गया है। ऐसे ढंग से इसका क्रियान्वयन करके ना ही अर्थ करा करो। ऐसा नहीं कि वहां तुम अभी अर्थ कर लोगे और हम बता रहे हो तो क्रोध कुंभकर्ण याद कर लिए, और जो यहाँ ठिकाने पर नहीं बैठाओगे तो तुम्हारा अर्थ नहीं आएगा तुमसे, फिर भी गलत हो। जैसे ये बाबा पूछ रहे थे, अंतर आ गया ना। और हमने जो बताया होगा मिश्रित सब मिला जुला के बैठा दिए ना, गांठिया से बैठ गए ना। हाँ, तो ऐसे ही आ जाएगा जो हम बता रहे हैं, तुम्हारे सबके पास भी आ जाएगा। लेकिन उसमें रगड़ा रगड़ी का मामला है। हाँ, उथल पुथल की जरूरत नहीं, ये भागा भूगी की जरूरत नहीं। मन लगा के है, शरीर सा गल जाता है हमारा। हमसे क्या मतलब है शरीर से? हमें जो चीज लेना है उसके लिए हम डटे हुए हैं। ये भगवान देखेगा हमारा शरीर। हम तो समर्पण हो गए ना ईश्वर के। हमें मन का कहना नहीं करना है, इंद्रिय कहना नहीं करना है, हमें अपने भगवान का कहना करना है। हम जिसके यहाँ एडमिट हो गए हैं, जिसके यहाँ हाथ बिक चुके हैं, हम उनके बन के रहेंगे, वो हमें सब कुछ देंगे। ऐसी सिद्धांत से चलना चाहिए। तो ऐसे जो सिद्धांत चलते तो उनको ये प्रैक्टिकल अर्थ करना चाहिए रामायण का। अब फिर चलो चौपाई की चौपाई ऐसे बैठाते चलो। तो फिर क्रोध आया जोर से कुंभकर्ण, और फिर उठा के सारे का कहाँ ले गया? सूरत जो ईश्वर में लगती रहती रही, सुग्री वही दाब के कखरी में पहुंच गया सतना के उधर। कहाँ पहुंचा भाई? ऐसे अर्थ करना कटनी। फिर मर रोया भुकार छान के, वो निकल के चुपक के नहीं हो, सूरत अलग खड़ी हो गई। फिर पढ़ो हमें कैसे खड़ी हो गई? मूर्छा गई मारू सो जागा, सुग्रीव जब खोजने लागा, सुग्रीव के मूर्छा बीती निमुक गए तो मृतक थी। हाँ, निपुक के वो खड़ा हो गया। अब वो पता ही नहीं है कुंभकर्ण तो अलग हो गया। जब अल्लाह धोतर रोबा आई छूटी सार रो अवत फिरे, तो मैं कहाँ आ गया? तो फिर कहाँ से बदला? कटनी से। अब भागत भागत कोई बार तीर जरा आया। ऐसे है ये घटना। ये महापुरुष विज्ञानी जो महापुरुष होते हैं, जो अनुभूति प्राप्त करने वाले संत लोग होते हैं, जो ऐसे कवि होते हैं, उन लोगों की लीला है। ये पोएट होते हैं, वो महापुरुष जो स्वतंत्र महात्मा होते हैं, तो उनकी बनाई हुई कविता है। तो अपने भावों को पकड़ पकड़ के बंदरों को आकार सजातीय संकल्पों को दे दिए, विजातीय संकल्प जो होते हैं उनको राक्षसों का रूप दे दिए, फिर ये आकार बना के नरलीला ऐसे ढंग से बाहर दिखा देते हैं। पहले यही समझ लें हमारे अंदर, फिर ये बाहर की क्रिया को अंदर बैठाने लगे, फिर अंदर बैठ जाएगी तो समझ में आ जाएगी।
तो फिर जब जैसे रामायण हमारी कीर्ति हो जाएगी, हमारे अनुकूल हो जाएगी, फिर रामायण सा रामायण हो जाएगी कि राम अंदर आ जाएंगे, ऐसी शैली से आया। बड़ा करते हैं, इनकी कोई जरूरी थोड़ी, परमात्मा तो पहले भी वही था, बीच में भी वही परमात्मा सर्वत्र है, आखिरी में भी वही परमात्मा है, वही के अंदर ये बर्फ जम जाती है संसार, और वही परमात्मा रूपी पानी सर्वत्र है। जब गर्मी पाता है तो तगर के परमात्मा बन जाता है, और जब ठंडी पाता है वही परमात्मा रूपी पानी फिर बर्फ रूपी संसार ये क्रीड़ा होने लगती है। ये क्यों ऐसा कर रहा है भगवान? इसलिए कर रहा है कि ये क्रियाएं होंगी और लेख करेंगे अनुभवी लोग, महात्मा लोग, तो दूसरी जो जनता जनसमूह पैदा होगा, जनरेशन तैयार होगा, वो गाय गाय के इनको सोच सोच के एडजस्ट कर करके बैठा बैठा के कल्याण को प्राप्त होंगे। अगर ऐसी क्रियाएं न हो, ऐसे चरित्र न हो भगवान के, तो फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए ये साधन बनाने पड़ते हैं, अनुभूतियां लिखनी पड़ती हैं, ऐसी शैली से इनको बनाना चाहते हैं। तो वो सही समझाते चले जा रहे हैं, और उनको पकड़ पकड़ के आप लाइए, अपने हृदय में स्थल बना लीजिए। जैसे गीता में भी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा, धर्म क्षेत्र और ये कर्म का क्षेत्र, ये शरीर है क्षेत्र, इसमें बैठाते चलो दोनों को। कर्म का क्षेत्र बाहरी हो गया, धर्म क्षेत्र सजातीय हो गया, और हृदय में उसको बैठाते चलो, और जो बैठा लेगा वो पार पा जाएगा, नहीं बैठा पाता तो अलग के अलग बने रहेंगे। हाँ, सुग्रीवहु कहे मूर्छा बीती, अब हृदय में वही जो यहाँ से वैराग्य मिला है, वृत्ति मिली है गुरु से, वो जागी कि मैं पहले सबसे कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ था। तो वो जागी, तो जग जैसे में सूरत अलग हो गई। सूरत जब अलग हुई तो वृत्ति जागी, वैराग्य जागा हनुमान, और फिर जो है फिर खोजने लगा सुग्रीव का, मेरी सूरत कहाँ गई, कैसे मैं कहाँ हूँ, पागल हो गया। हाँ, इस तरीके से फिर होश आया, तो फिर दुख लगा, फिर भागा वहां से श्री राम। अरे किसी का उदाहरण ले लो, अपना उदाहरण ले लो। हाँ, इस शैली से इसको समझाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। सुग्रीवहि कहे मूर्छा बीती, नेव की गयो ते ही मृतक प्रतीति, काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले होते ही जाना, गहे चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनिते ही मारा, पुनिया आयो प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। ना अब सुग्रीव मृतक जैसे जब होश में अंदर अंदर आ गया, तो ऐसे सुकुड़ के नीचे गिर गया, और उछर के ना कान और नाक कान काट लिए, ठीक है, और भाग दिए। और वो यही जाने स्वर रोक में कि मैं यही पकड़े हूँ, लिए चला जा रहा हूँ, समझे, और इतना काम कर आया। तो देखिए अब सजातीय पार्टी की सुग्रीव राजा है, अध्यक्ष है, उसकी बेइज्जती भी यहाँ हो गई, उसके पकड़ना आ गया और निकल गया, और निकल गया तो कि विजय हुई। और हानि किसकी? कुंभकर्ण की। तो कब हानि होगी? वैसे ही चला जाए तो इसलिए नाक कान काटेगा, नाक कान काटे तो गलानी आएगी ना। उसका जो साधन था कि मैं सजातीय पार्टी को अपने कब्जे में कर लूँ, फेल हो गया, निकल गया, और फिर इकट्ठे होकर के और फिर अटैक कर दिया विजातीय पार्टी के ऊपर सजातीय ने, और परमात्मा यहाँ के जयकारा बोल दिए, भगवान आपकी कृपा, जय हो, सब ठीक है। तो मतलब साधना जब भजन में बैठता है साधक, तो कभी कभी गलानी बस, साधनहीनता बस, पाप की पहाड़ बस, पाप के प्रभाव के कारण से
हमारी अंतःकरण में, साधक के अंतःकरण में नाना प्रकार की गलानियों का केंद्र हो जाता है। वो क्रोध के रूप में परिणत होकर के हमें तंग कर सकता है, कामावेश हो सकता है, लोभावेश हो सकता है, विषयाशक्त हो सकता है, कई रूप से प्रकट होकर के हमारी हानि कर सकता है जबरदस्त। और हानि क्या है कि जो हमारे उत्पन्न किए हुए सजातीय सद्गुण हैं, सजातीय सद्गुण हैं, विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है, ऐश्वर्य है, संयम है, ज्ञान है, धर्म है, इनकी हानि कर सकता है। तो इनकी हानि न हो और इनको बचा लिया जाए, ऐसे ढंग से इनकी युक्ति अलग होती जाती है और उनकी युक्ति अलग होती जाती है। और साधक बीचे बीच में विभीषण ये आत्मा का रूप है और जो है परमात्मा साधन का सहायक रूप है। यहाँ परमात्मा कौन बनेगा? ईश्वर जो सबसे सर्वे सर्वा है, वो सबसे सुप्रीम कोटि में सर्वत्र रहता है, जिसमें न कोई सजातीय कवि है, न विजातीय तत्व है, न कभी युद्ध होता है, निरंतर एक रस व्यापक, सदैव कालाबाधित, समय अबाधित ऐसा स्वरूप है। वो ईश्वर परमात्मा का है। और उससे नीचे हायर लेवल का एक स्वरूप होता है परमात्मा का। वो हायर लेवल का जो है विष्णु का रूप है, वो युद्ध रत होता है। ये दुर्गुण अटैक करते रहते हैं हमारे अंतःकरणों में, और सद्गुण सजातीय पार्टी के पक्षधर होते हैं, वो उनको रक्षा करके वो उनकी मदद करता रहता है और इनसे लड़ते रहते हैं। ये निरंतर युद्ध चलता है। और विष्णु तत्व से हायर लेवल तत्व जो ईश्वर कोटि का है, उससे नीचे और एक होता है लोअर स्तर का, वो है जीव कोटि। उसको कहते हैं विभीषण कोटि। जीव परबस जीव सुबस भगवंता, समझे? तो वो कोटि में वो हमेशा के लिए दलित हो गया है, शरीर में रहता है परमात्मा का अंश, लेकिन उसकी क्षमता बिल्कुल हीन हो गई है। वो बताता भर है, सत्य का स्वरूप है, एक रस है, व्यापक है, नीत जानता है, कायदा जानता है, सब चीज समझता है, लेकिन परबस हो गया है, दब गया है, उनके हार चुका है, उनके वशीभूत हो गया है। लेकिन वो नाशवान है, सब कुछ होते हुए वो असत्य तो आए घेरे, इसलिए वो सत्य तो है नहीं, इसलिए उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसीलिए वो लोअर में कोटि का है। इसलिए उससे उठ के नहीं, जो आम जनता में जो आदमी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब किसी से नए विषय आ सकते हैं, इनके अंतःकरण में जीव कोटि रहता है परमात्मा। अच्छा, ऐसी कंडीशन रहती है। और जो साधन संपन्न है, साधन रत है, साधन करते हैं, उसमें ईश्वर कोटि हायर लेवल में है। उसमें सजातीय और विजातीय दोनों का युद्ध रत रहते हैं और संघर्ष बना रहता है। ये युद्ध रत है, ये लंका कांड का प्रकरण है। अच्छा, और जब सुप्रीम कोटि की तरफ पहुंच जाते हैं तो राम जो सजातीय पार्टी का अध्यक्ष है, वो विजातीय पार्टी के अध्यक्ष को मार के रावण को और युद्ध को जीत लेता है। तब फिर राम राज हो जाता है, फिर सर्वत्र राम ही राम हो जाते हैं, फिर राक्षस रह ही नहीं जाते। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो कल्याण को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? ऐसी शैली से उसी की एक कायदा है, कानून है, ये उसका डॉक्यूमेंट है पूरा, ये उसको समझना पड़ेगा। एक रहस्यमय बातें हैं, उन्हीं बातों को बैठाना पड़ेगा। ये बहुत विस्तृत शास्त्र है, ये मेटाफिजिक्स जिसको अध्यात्म विषय कहते हैं। इसको समझो, नहीं समझ पाता तो सुनते चलो, हाँ, रगड़ते रगड़ते सब समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा ना समझो कि हमारी समझ में आएगा ही नहीं। हाँ, आया है। भील में कब पढ़ने नहीं गई रही यूनिवर्सिटी, समझ में आया? कौन या है? भीलनी क्या नाम है? सबरी। कभी पढ़ने गई थी, हाँ, लेकिन सब मौका मार लिया। हाँ, मीरा को देखो, हाँ, सबरी को देखो, रैदास को देखो, ध्रुव को देखो, छोटा सा लड़का है, हैं? प्रहलाद को देखो, एक शब्द पकड़ लिया, भगवान का नाम ले लिया,
काल रूपी हरणाक उसको पस्त कर दिया, उसने हरा दिया। भाई यही हमारे तुम्हारे अंदर सब चीज है, और उनमें जोश लाना है, जोश भरना है, साधन को ऊपर उठाना है। और फिर नर्भस हो जाते हैं, तरे ये के बगैर के, अरे मोरे गतनी है साधन करे क्या दादू, मैं नहीं कर सकते हूँ भाई। अब देखते अंदर का डूबा पड़ा है। अब एक रोज पे विषय करने गए तो कहे बोले देख ले, फिर न करब भगवान एक दे। और फिर जन्म भर फिर याद आवो तो कभी छूटत थी। एक रोज मन हुआ कि जलेबी खाए का, मीठा खा लेते, कोनो ढंग से गरीब आदमी पैसा जो है कि मीठा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर भरपेट मीठा खाया, तो वो लगाया कि एक दे खा ले तो कभी फिर मन न पड़े खाएगा। लेकिन फिर मीठे का आदत कबो याद थी। ये बड़ी खतरनाक चीज है, इनको समझने का विषय है। इसलिए भाई इसको बैठाओ, ये मूल चीज है रामायण। इसलिए कहते हैं रामायण सतकोट अपारा, 100 करोड़ रामायण और अपार, अंत नहीं और भी हैं। तो ये जनता जन समूह को कहते हैं, जितने जीवधारी हैं परमात्मा को धारण किए हुए हैं, अपने अपने हृदय में आत्मा को धारण किए हैं, वही राम के आधार हैं। उनके सब के अंदर राम है, रामायण है। राम आयन सा रामायण। ऐन कहते हैं ऐना को। ऐना में जैसे तुम मुंह देखते हो ऐसे तुम्हारे अंदर भगवान दिखाई पड़ता है, उसको पैदा करो, वही बताते हैं। रामायण कोई कागज में लिखी जाती है, स्याही से लिखी जाती है। रामायण तो हृदय की चीज है, प्रेम की चीज है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो इसलिए भाई इसको खूब रटो, और रट करके ना ही हृदय में लाओ। युद्ध कहाँ हो रहा है, कमजोर साधकों के लिए बाहर देखना पड़ेगा। लंका लंका दिखाई पड़ेगी, रावण रावण दिखाई पड़ेगा, इधर राम राम दिखाई पड़ेगा। अयोध्या बना लो, फिर थोड़ी हायर लेवल में आगे बढ़ो तो फिर वो लंका बदलते 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 युद्ध स्तर हो जाएगा। अवध में साधन करते करते राम और भरत और लखन ये पैदा होने लगेंगे, यज्ञ इत्यादि ईश्वर को जानना शुरू हो जाएगा। फिर दोनों बदलते बदलते फिर ये रावण 10 इंद्रियां विषयों से बंद हो जाएंगी, तो रावण खत्म हो जाएगा, तो लंका का ये शरीर रीति लंका खत्म होकर के अवध बन जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे मिश्रित कर डालो दोनों को, मिला दो दोनों को। यही परम धर्म है इसका, यही रामायण का सुनने का पूरा परम उद्देश्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रामायण कभी किसी ने नहीं सुना, रामायण को कोई मतलब नहीं रह गया, रामायण राम को भजन करने से कोई अर्थ नहीं। इसलिए इसमें अभ्यास करना चाहिए इस चीज का। हाँ पढ़ो। रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जन क्रोधा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जन टीली गिरि गुहा समाई। 1 बंदर, 2 बंदर, 10 बंदर, लाख बंदर, 50 बंदर, 100 बंदर, लाख करोड़ों को खा रहा है। बंदर क्या मतलब? ब्रह्म ज्ञान अनुगत अनवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा जो संकल्प उठते हैं ईश्वर के, जो सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र भगवान है, सिया राम में सब जग जानी, इसके सहायक जितने संकल्प हैं वही कपि हैं, वही संकल्प हैं, वही बंदर हैं, ब्रह्म ज्ञान की तरफ हमें ले जा रहे हैं। उस सबको भक्षण करता है। क्रोध के आवेश में हमारा कंपन हो जाता है और वो सब मारे जाते हैं, वो हमारे संकल्प व्यर्थ निकल जाते हैं और इस जो क्रोध के आवेश में आके नष्ट कर देता है, ईश्वर की तरफ नहीं जाने देता, ऐसा कह रहा है वो। तो ऐसे अंतःकरण में ये हालत हो जाती है। तो लेकिन भगवान न चाह रहे हैं, देख रहे हैं, कब तक ये साधनों से लड़ेगा? जब इसका घड़ा भर जाएगा, और साधनों का भी घड़ा भर जाएगा, जो साधन बेईमानी किए होंगे उतना दंड साधनों पर ही है, साधकों पाता है और वो भी पाएगा। और फिर भगवान एक ऐसी रील है अंदर, एक ऐसी नियमावली है
ऐसी ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो अपने आप इसको खत्म कर देगा। तब फिर जब तक भगवान न चाहते फिर साधक को प्रमोशन दे देंगे, इस साधन से आगे बढ़ा करके उसको प्रमोशन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ढंग से काम से क्रोध से लोभ से बचाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, सबका मूल कारण आ जाएगा आखिरी में मरते मरते कौन? मोह रूपी रावण। मोह सकल व्याधि कर मूला, सबका मूल कारण है मोह, समझे? तो ये कर फिर खुद इनका फिर नष्ट करेंगे, फिर अपने में लीन कर लेंगे, फिर न कोई मारा निर्णय ये आ जाएगा, न कोई जिया। फिर इनका त्याग करके नहीं और फिर अवध जाते हैं, अवध को प्राप्त करते हैं। और अवध में जब सब ठीक ठाक हो जाता है, जमावट विभीषण का राज हो जाता है, तो फिर देखते हैं कि सब बंदरों को त्याग कर देते हैं भगवान।